ब्लड प्रेशर हाई का जो ग़िज़ाई इलाज है ना, वो आप लोगों को बताता जाऊँ, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर हाई, ज़ाहिर बात है, खून के अंदर जो है वो गर्मी, हीट बढ़ जाती है। खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाता है और खून के अंदर बहुत ज़्यादा एक तेज़ी आ जाती है कि ज़रा-सा इंसान गुस्से में आए, टेंशन में आए, या उसके पेट में एक बहुत बड़ी वजह खैर मैदे की गैस भी होती है और गैस हवा बनने लग जाए। असल में 100 में से 90% लोगों को पेट में हवा गैस ही होती है कि वो गैस इंसान के दिमाग को पड़ती है या दिल की तरफ पड़ती है तो एकदम हार्ट बीट तेज़ होती है, दिमाग का जाए तो ब्लड प्रेशर हाई होता है और सर में दर्द शुरू हो जाती है और उससे फिर जो है वो इंसान को बीपी हाई हो जाता है। तो खैर इसके लिए सबसे बेहतरीन और जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है ऐसी चीज़ें जो पेशाब आवर हों। अब पेशाब आवर चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें शरबत बजूरी है, संदल है, इलायची है, मूली गाजर खीरा है, ठीक है जी। इसी तरह और भी ऐसे कुछ मशरूबात या ऐसे जूस, ठीक है जी। अगर शुगर नहीं है तो मीठे जूसेस का इस्तेमाल जो नेचुरली है, ठीक है जी। जैसे तरबूज में थोड़ा सा बर्फ डाल के, पानी हल्का सा डाल के, चीनी डाल के उसका जूस बना के पी ले, ठीक है जी। अगर बीपी हाई, ज़ाहिर बात है उसी का इलाज करना है तो मीठी चीज़ों का, किसी भी फल का पानी के अंदर जूस बना के पीना। तो मकसद ये है कि अगर पेट में कब्ज़ है तो उसका कोई भी जो है वो कब्ज़ वाला नुस्खा आप मेरे अकाउंट्स में जाके देख सकते हैं, वो मौजूद है, इंतहाई आसान, ठीक है जी। और कब्ज़ वाला नुस्खा जो इस्तेमाल करें ताकि रोज़ाना खुल के पेट साफ हो, उससे भी बीपी आपका ठीक हो सकता है। और दूसरे नंबर पे जो है आप लोगों को अगर बदहज़मी रहती है तो उसके लिए भी हमने बीपी आई होता है तो बगैर नमक जो है वो फक्की हमारी जो है वो बना के इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके भी हमने नुस्खे वगैरह लगाए हुए हैं। तैयारशुदा दवाइयाँ भी हमारे दवाखाने से आप मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके हमने दिए हुए हैं। तो मकसद ये है कि वो आप बगैर नमक वाली फक्की इस्तेमाल करके अपनी गैस ज़ाबियत खत्म करें, आपकी ज़िंदगी से बीपी चला जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये जो शरबत बजूरी है, सद्दर है, इलायची है, इनमें से किसी शरबत को अगर आपने पीना है तो ज़ाहिर बात है हल्का सा नीम गर्म पानी में पिएंगे और वो भी खाने के कुछ 2-2.5 घंटे के वक्फे से पिएंगे, 2-2.5 घंटे के बाद पिएंगे। दिन में 1 से 2 मरतबा पिएंगे और खाने के 2-2.5 घंटे के वक्फे से पिएंगे और 1 गिलास शीशे वाला पिएंगे, ज़्यादा मिकदार में नहीं पिएंगे, ठीक है जी। और इसी तरह आपने तरबूज का पानी में जूस बनाना है, अमरूद का पानी में जूस बनाना है, आपने खीरा मूली गाजर खाना है, कुछ भी खाना है, लेकिन उससे पहले कब्ज़ गैस को बेहतर करना है। और फिर ये तमाम ठंडी चीज़ें जो है जो आपके खून के अंदर हीट के लेवल को कम करें, उससे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसी तमाम चीज़ें जो भी इस्तेमाल करना है वो कोशिश करें पानी की शक्ल में हो ताकि उसके पीने से आपको खुल के छोटा पेशाब आए। लेकिन हर चीज़ के इस्तेमाल में 2-3 घंटों का वक्फा रखने से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हमारी 5 नंबर ग़िज़ाएँ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।